जय हिंद। मैंने अभी तक आप लोगों को हर एक चीज समझाया गोलीय दर्पण से। गोलीय दर्पण में प्रकाश क्या होता है, प्रकाश के बारे में बताया, प्रकाश के प्रकार को बताया और फिर मिरर के प्रकार को बताया। सब कुछ खूब अच्छी तरीके से समझाया। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, और कहीं ना कहीं उससे पहले मैंने समझा दिया था प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन ये कैसे होता है। तो इन दोनों को मैंने खूब अच्छी तरीके से समझा दिया था। अब आइए हम देखते हैं कि अगला अब प्रतिबिंब का बनना कैसे होता है। कि देखिए, जब प्रकाश की किरण किसी पालिशदार सतह पर, या जब प्रकाश की किरण किसी परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, तो इस प्रकार बने बिंब को हम प्रतिबिंब कहते हैं। क्लियर है? इसको समझ गए? यानी कहने का मतलब है कि प्रतिबिंब जो हमारी बनती है ये किसी वस्तु से चलती हुई, जैसे मान लो हम वस्तु हैं, दर्पण के सामने खड़े हैं, तो हमसे पहले वस्तु की प्रकाश की किरण आएगी, मुझ पर पड़ेगी, वस्तु पर पड़ती है, पड़ने के पश्चात दर्पण पर जाएगी फिर वहां से वापस होगी, है ना। और कभी कभी तो मैंने बताया था ना कि यही किरण, जैसे मान लो ये वस्तु है, तो यहां से प्रकाश की किरण आएगी फिर वापस हो जाएगी, और फिर दूसरी किरण जाएगी वापस हो जाएगी। तो जहां कहीं पर एक ये मिलती हुई या मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, तो मैंने उत्तल दर्पण में बताया था आपको कि जैसे प्रकाश की किरण मान लो यहाँ से आकर पड़ती है, तो जरूरी नहीं पूरा वापस हो जाए, कहीं ना कहीं तो आएगी। तो जिस बिंदु पर काटती है, मान लो यही कहीं काटती हो एक दूसरे को, तो जहां काटती है वहीं पर प्रतिबिंब बनती हुई प्रतीत होती है ना। मैंने इस बात को समझा दिया था। तो यही बात है अब यहाँ लिखने चला हूं। प्रतिबिंब हमारी दो प्रकार की होती है, एक आभासी प्रतिबिंब, दूसरा वास्तविक प्रतिबिंब। क्लियर है इतनी बात? अब आइए इसका डिफिनीशन हम लिख लें। चलिए देखिए, अब वही चीज मैंने लिख दिया यहाँ, क्या कि प्रतिबिंब क्या होती है, वस्तु के किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, तो उस बिंदु को प्रथम बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। जब कभी मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रतिबिंब। अब कैसे मिलती है या मिलती हुई, जैसे मैंने अभी आपको एक मान लीजिए इसमें हम बना ले उत्तल दर्पण, सॉरी अवतल बना ले, अवतल ही बना ले। तो अवतल के ये मान लेता हूं कोई इसके सामने कोई वस्तु रखी हुई है ना। ये मुख्य अक्ष है, मान लेता हूं यहीं पर थोड़ा और ऊपर कर देंगे, ये ध्रुव है ना। अब यहां से पहली किरण जाकर दर्पण पर पड़ेगी, पड़ने के पश्चात पुनः उसी मार्ग में वापस हो जाएगी, तथा दूसरी किरण पहली किरण को जिस बिंदु पर काटती है, यही प्रतिबिंब का निर्माण होता है। तो देखो ये मिलती हुई है ना, मिलती है, जहां पर मिलती है, या कोई एक हम उत्तल दर्पण बना ले, है ना। यहां पर एक जब मान लेता हूं ये कोई मुख्य अक्ष है, यहां पर कोई वस्तु रखी हुई है, यहां से पहली किरण आएगी और वस्तु पर पड़ने के पश्चात पुनः उसी मार्ग में वापस हो जाएगी, है ना, मान लेता हूं। तथा दूसरी किरण आकर दर्पण पर या कहीं पर मान लो किसी और बिंदु पर, या लेकिन अब दूसरी किरण जो आकर दर्पण पर किसी बिंदु से चलेगी, जो आकर कहीं पर पड़ेगी, है ना, पड़ने के पश्चात पुनः इसी मार्ग में वापस हो जाएगी, ठीक है ना, पुनः उसी मार्ग में वापस हो जाएगी। लेकिन जरूरी नहीं कि पूरी किरण इस पर चली जाए, कोई किरण ऐसी होगी जो ये किसी दूसरे दिशा में भी जाती हुई प्रतीत होगी, है ना। और ये भी किरण कहीं ऐसा लगेगा कि कहीं अंदर की ओर जाती हुई प्रतीत हो रही है और एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटती है, यहीं पर प्रतिबिंब का निर्माण होता है। मैंने पहले भी बता दिया कि जहां पर दो किरणें एक दूसरे को काटती हैं वहीं पर प्रतिबिंब बनता है ना। तो देखो यहां पर मिलती हुई या मिलती है, यहां पर मिलती हुई प्रतीत होती है,
है ना। यही अंतर है कि मिलती है, जहां एग्जैक्ट मिलती है वहां होता है वास्तविक प्रतिबिंब या रियल इमेज, जहां पर महसूस होता है शायद इसका प्रतिबिंब यहां आकर बन रही है ना। अभी इसके बहुत सारे डेरिवेशन कराऊंगा तो और मजेदार समझ जाओगे, है ना। समझ गए। तो बस उत्तल में ये जान लेना कि ये उत्तल में होता है मिलती हुई प्रतीत होती है, और इसमें होता है कि डायरेक्ट मिलती है। समझ गए इस बात को, है ना। क्लियर है। तो इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बताएं। चलिए अब देखते हैं गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनने के नियम। गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनने के 3 नियम हैं। ज्यादातर आपको 2 नियम का सामना करना पड़ेगा। तीसरे नियम केवल जब हम लेंस पर चलेंगे ना, ये तीसरा नियम कहीं ना कहीं आपको वहां देखने को मिलेगी। कैसे मिलेगी कि जब कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से या सेंटर से सीधा निकलेगी तो वो सीधा जिस मार्ग में आई है उसी मार्ग में चली जाएगी। कहने का मतलब है कि अगर वक्रता केंद्र से कोई किरण गुजरेगी ना तो सीधा चली जाएगी, है ना। अभी बताता हूं सब। पहला नियम क्या है हमारा, पहला नियम, प्रथम नियम क्या है कि दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण, दर्पण के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। मुख्य फोकस से, देखो, मुख्य फोकस से होकर जाती है या आती हुई प्रतीत होती है। देखो, मुख्य फोकस पर आती हुई प्रतीत होती है ना। देखो, मुख्य फोकस यही है ना, मुख्य फोकस, है ना, यही बताया था, मुख्य फोकस पर आती हुई प्रतीत होती है ना। बस यही यही ध्यान देना है, मुख्य फोकस पर जाती है या मुख्य फोकस पर आती हुई प्रतीत होती है। और किस दर्पण पर जाती है, कई बार बोर्ड एग्जाम में क्लास 10th में पूछा गया है कि किस दर्पण पर प्रकाश की किरण मुख्य फोकस पर जाती हुई प्रतीत होती है, तो जाती है तो अवतल दर्पण पर जाती है। और किस दर्पण पर आती हुई प्रतीत होती है, उत्तल दर्पण पर। यह बात याद रख लेना, ठीक है ना। फिर इसके बाद कह रहा है द्वितीय नियम, देखते हैं दूसरा नियम। दूसरा नियम क्या है कि दर्पण की मुख्य फोकस से होकर जाने वाली या मुख्य फोकस की ओर आने वाली, मुख्य फोकस की ओर जाने वाली या मुख्य फोकस से होकर जाने वाली या मुख्य फोकस की ओर आने वाली। देखो, मुख्य फोकस से होकर जाने वाली, देखो ये मुख्य फोकस से होकर जा रही है ना, या मुख्य फोकस की ओर आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। देखो, दर्पण के इस पर पड़ने के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है ना। देखो, दर्पण पर पड़ी, पड़ने के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो गई, है ना। बस यही है हमारा द्वितीय नियम, समझ गया इस बात को। और तृतीय नियम, क्योंकि मैंने बताया था आप लोगों को कि किसी वस्तु के गोलीय दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब बनाने के लिए 3 नियम है, बल्कि प्रतिबिंब की स्थिति निर्धारण करने के लिए केवल 2 नियम प्रयोग किए जाते हैं। तीसरा नियम हमारा क्या है, तीसरा नियम मैंने बताया था, और ये ज्यादातर प्रयोग होगा, ये लेंस में तो बहुत आपको जरूरत पड़ेगी इसकी। ध्यान देना कि वहां पर वक्रता केंद्र से अगर कोई गुजरेगी, है ना, मतलब से प्रकाशिक केंद्र से अगर कोई गुजरेगी, है ना, तो ध्यान देना, अगर कोई दर्पण है, मान लो ये दर्पण है ना, ये कोई भी दर्पण है, मान लो ये अवतल है ना, अवतल में अगर अगर मान लो वक्रता केंद्र से कोई गुजरेगी, यहां पर वक्रता केंद्र है ना, अगर इसके बगल से गुजरेगी कोई प्रकाश तो ये उसी मार्ग में वापस हो जाएगी, जिस माध्यम में गई है उसी माध्यम में वापस हो जाएगी। यही है तृतीय नियम, यही है तृतीय नियम। क्या है कि वक्रता केंद्र के बगल से अगर जिस माध्यम में गई है उसी माध्यम में वापस हो जाएगी, चाहे जिस दर्पण का हो। अगर ये वक्रता केंद्र है ना, अगर अगर प्रकाश की किरण यहां से गई है तो ये यहां से आई है ना, तो यहीं से वापस हो जाएगी, है ना। ये ध्यान दे लेना इस बात को, समझ गए।
है ना। यही है हमारा प्रतिबिंब बनने के नियम। और हाँ, प्रतिबिंब के बनने के नियम को अभी और आगे डिस्कस करना है, अभी और आगे बताना है। फिर इसके अलावा फिर इसके बाद अभी हमें समतल दर्पण पर भी फोकस करना है, तब जाकर हमें और आगे बढ़ना है। धीरे धीरे एक एक पायदान खूब अच्छी तरीके से, खूब मजेदार तरीके से हम समझाते हैं, जिसको आप लोगों को नोट्स बनाने में कोई भी दिक्कत ना हो। नोट्स आपको बखूबी पूरी तरीके से, खूब अच्छी तरीके से मिल रही है। तो नोट्स जरूर बनाते रहिए, क्योंकि नोट्स अगर आप बनाते रहोगे तो आपका रिवीजन होता रहेगा, है ना। और खान स्मार्ट क्लास को जरूर ज्वाइन कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। अगर हमारा वीडियो ज्यादा दिलचस्प हो, ज्यादा मजेदार हो, दमदार हो, शानदार हो, तो इसको जरूर अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए और बताइए कि खान स्मार्ट क्लास में आइए और यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा। भूल जाओगे कुछ और अपनाना, बस खान स्मार्ट क्लास में ही होता है बनाना, है ना। तो यही बनाता है आपको और दमदार बनाता है आपको, शानदार बनाता है आपको। 5 साल के रिकॉर्ड में अभी तक बच्चा हर साल डिस्ट्रिक्ट लेवल से जरूर अपने आप को टॉप करके दिखाया है। तो ध्यान देना, हर साल बच्चे खान स्मार्ट क्लास में जरूर टॉपर लिस्ट में आते हैं। इस बार तैयार देरी किस बात की, आपका नंबर है, इस बार आपका भी नंबर आने वाला है, तो आप भी इसको छोड़ना मत, ठीक है ना। जय हिंद।